सभी को प्रणाम। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं। देखेंगे ऑल ओवर आपकी एनर्जी क्या है, कैसे रहने वाली। ठीक है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। थैंक यू सो मच। तो चलिए डियर, हम देखते हैं क्या है मैसेज, ईश्वर आपको क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज है, जिनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, गड़बड़ी थी, या जो भी समस्याएं रही होंगी, आपको अपने स्वास्थ्य से निजात मिल रहा है। मतलब आपका हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी दिक्कत थी, परेशानी थी, वहाँ से आप ठीक हो रहे हो। ठीक है, आप अब आपको एक नई ऊर्जा मिल रही है, एक जैविक शक्ति मिल रही है, जैविक ऊर्जा मिल रही है, जो कि आपके इष्ट या आपके ईश्वर, आप जिससे मानते हैं, उनके थ्रू आपको दिया जा रहा है, उनसे मिल रही, उनसे प्राप्त हो रहा है। आपके इष्ट आपको जैविक ऊर्जा दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ किसी किसी की हेल्थ लगभग 24-25 दिन या 17-18 दिन, ठीक है, ऐसे मतलब लगभग 20 से 25 दिन के अंदर अंदर हेल्थ में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है, प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, उन प्रॉब्लम से आपको निकाला जा रहा है। आपको एंजल्स नंबर 222 दिख सकता है, दिख रहा होगा। ठीक है, हाईली चांस है नंबर दिखने का, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का आगमन का कार्ड है। लक्ष्मी आपके द्वार पे आ रही है। ठीक है, ऐसा मैसेज मिल रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कार्ड से देखते हैं। ठीक है, कौन सा मैसेज है। आज गुरुवार है, तो गुरुवार का दिन है। ठीक है, गुरु भगवान का दिन है। देखते हैं आपको क्या मैसेज मिलता है। ठीक है, मोक्ष का कार्ड आया है। ठीक है, बहुत अच्छा। गुरु के चाहे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मोह माया से थोड़ा ऊपर उठे, आध्यात्मिक शांति की तलाश करें। यहाँ पे जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं रीडिंग, आप अभी तक आप जो जीते आ रहे हो, ठीक है, मतलब आशा निराशा में लगे रहे हो। ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो एक जैविक ऊर्जा, हम जैविक ऊर्जा की बात किए, ये जैविक ऊर्जा आपको यहाँ से मिल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैविक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये यहाँ पे हमें जो मैसेज मिल रहा है, आपके इष्ट गुरु तो गुरु होते हैं, लेकिन आपके गुरु ही आपके इष्ट हैं। कोई अपने गुरु को पहली प्राथमिकता देता है, सर्वप्रथम अपने गुरु को रखता है, उसके बाद ही सब कुछ, मतलब कोई भी इष्ट है तो उसके बाद ही है, उनके बाद ही है। आप अपने गुरु को पहली प्राथमिकता में रखते हो, तो आपको आपके अपने गुरु के थ्रू ही जैविक ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, जो जैविक ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपके गुरु से ही हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि आप जो है सत्यता पूर्वक सत्य को, मतलब सत्य की जो चादर होती है वो आप ओढ़ पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपको शांति की अनुभूति होगी, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ते जाएगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है, आप अध्यात्म की तलाश में आप निकलोगे। ठीक है, शांति की तलाश में निकलोगे, और नहीं निकल रहे हैं तो निकलना चाहिए आपको। ठीक है, मोह माया से ऊपर उठ के, ठीक है, आपको अपनी सोल को, अपनी आत्मा को जो है, उसको जो है, उसको प्रेम देना है। और उसको प्रेम कहाँ से मिलेगा, जब आप
सच्चाई पे चलेंगे, जब आप अध्यात्म को चुनेंगे, जब आप अपने जीवन में शांति की तलाश करेंगे, जब आप शांति की अनुभूति करेंगे, तब आप अपनी सोल को शांत कर पाएंगे, उसको खुश कर पाएंगे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है एकादशी का उपवास रख सकते हैं, सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। ठीक है, करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान पूर्णा का कार्ड है। आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी, दान करने का भंडार भरे रहेंगे आपके। ठीक है, यहाँ शिव शक्ति की ब्लेसिंग है, यहाँ अन्नपूर्णा मान पूर्णा की कृपा है आपके घर में। ठीक है, धन धान्य से संपन्न रहेंगे। और यहाँ पे आप पहली रोटी गाय को खिला सकते हैं, या रोटी के साथ गाय को थोड़ा सा घी जरूर घी हो सकता है यार, ऐसा ही हो, थोड़ा सा गुड़ डाल के खिलाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, मीठा। तो यहाँ और भी ज़्यादा चांस बन जाते हैं आपके भंडार भरने के। ठीक है, वो चाहे पैसा है, धन दौलत हो, या फिर क्या हो, अन्य हो। ठीक है, ऐसा अगर आप करते हैं, पहली रोटी गाय को खिलाते हैं गुड़ डालकर, या वैसे ही खिला सकते हैं, बट गुड़ डालकर खिलाएंगे तो अति उत्तम। ठीक है, ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। ढंग कमल, यहाँ पे कोई लोटस है भाई, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र है, दुनिया की बातों का असर खुद पर न होने दे। आप एक जो भी व्यक्ति हैं कीचड़ में कमल के समान है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कोई भी आपको कुछ भी कहे, पर दुनिया की बात, जैसे कमल होता है कीचड़ में रहते हुए भी पवित्रता धारण किए होता है, पवित्र बना रहता है, वैसे आपको भी पवित्र बने रहना है। ठीक है, किसी की बातों को आपको अपने से टच नहीं होने देना है। ठीक है, आप चाहे तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ऑरा और भी खिलखिला होगा, शांति सुकून आपके जीवन में आएगा। ठीक है, प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। ठीक है, पीस को आप महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे आप यदि ऐसा करते हैं। ठीक है, आप जो भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हो, वो आप कीचड़ में कमल की तरह ही हो, कमल की भांति ही हो। ठीक है, महामृत्युंजय का कार्ड है। देखिए, स्वास्थ्य की बात हम कर रहे थे, स्वास्थ्य का कार्ड भी आया गया है। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, पुरानी बीमारियों का तनाव से राहत मिलेगी। हाँ, जैसा मेडिटेशन का मैसेज था, हमें मिला था कि काफ़ी लंबे टाइम से जो बीमारियों से ग्रसित थे, वो उनको छुटकारा मिलने वाला है। यहाँ पे भोले बाबा भी आके, महामृत्युंजय ये आके क्लियर कर दिए कि ऐसा ही हो रहा है। आप चाहे महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, खिला सकते हैं। ठीक है, जिनकी भी लंबे टाइम से बीमारियों से ग्रसित थे, चली आ रही थी, उनको छुटकारा मिल रहा है बीमारियों से। ठीक है, संदेश यहाँ पे ब्रह्मांड की शांति को महसूस करें, ध्यान शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें। आपको कहा जा रहा है सुबह उठकर 5 मिनट ओम का उच्चारण करें। ठीक है, जो भी मेडिटेशन में एकाग्र नहीं हो पाते उनके लिए बता दें, ओम का उच्चारण करेंगे, आप धीरे धीरे एकाग्रता को फील करना शुरू कर देंगे। आप धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा आपका मन, धीरे धीरे। ये 5 मिनट आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बाकी 10 मिनट, 15 मिनट, 24, ठीक है, 1 घंटे आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ मेडिटेशन के लिए आपको कहा जा रहा है। या हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो लगातार मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो ध्यान के दौरान क्या होता है, आपके ध्यान से ही ये जो ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं आपके ध्यान की, मतलब क्या ही बोले, मिरेकल्स है, चमत्कार है जो चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं। कोई यहाँ ध्यान कर करके, मेडिटेशन कर करके जो है अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहा है। ठीक है, तो जैविक ऊर्जा जो आपके अंदर से
आपको ठीक कर रही है, जो ऊर्जा आ रही है, जो आपको रिसीव हो रहा है, ये मेडिटेशन का ही कमाल है, जो कि ये ऊर्जा आपके गुरु आपको दे रहे हैं। किसी किसी के गुरु भोले बाबा हो सकते हैं। वीर हनुमान का भी कार्ड है यहाँ पे, जो कि आत्मविश्वास जगाने के लिए कहा जा रहा है आपको। आप जिस कार्य से डर रहे हैं उसमें ही आपकी जीत छिपी है, ठीक है। आपको डरना नहीं है, जो कार्य आप चुने हैं उसे अधूरे में नहीं छोड़ना है, उसे पूरा करना है। तब आपका समय नहीं था जब आप कार्य शुरू किए या जब लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन अब समय आया है आपका, जो कि आपको कहा जा रहा है आप उसमें, अब आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप चाहे तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के राइट यहाँ दाएं कंधे का सिंदूर अपने माथे पे लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ मैसेज थे, कुछ संदेश थे आपके लिए, ठीक है। हम देखते हैं रीडिंग क्या बताती है आपकी। द लवर्स का कार्ड आया है पहला ही। दूसरा हमारा यहाँ सन का कार्ड आया है। फाइव ऑफ कप्स आया है। रिवर्स आया है फाइव ऑफ कप्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइन ऑफ वंड्स आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। बॉटम में टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। नंबर बता देते हैं आप लोग को। 6 नंबर है, 19 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। यहाँ 111 की एनर्जी आई है। 111 11 की एनर्जी बनी है, 111 की नहीं है। 11 ठीक है, ठीक है। यहाँ 10 नंबर का कार्ड है, 11 का कार्ड है, ठीक है, 11 का है। उसके बाद यहाँ स्वॉर्ड से भी है, कप से भी है, पेंटिकल से भी है, ठीक है। और यहाँ पे वांड से भी है। यहाँ पे
एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु है। साथ ही साथ यहाँ टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर है। साथ ही यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि जिनकी भी हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए रीडिंग हो सकती, बहुत ज़्यादा साइन है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पॉइसिस यानी यहाँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है, ठीक है। ये राशि आपकी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट होगा। मंथ हो सकता है, यहाँ पे जो नंबर बताया गया आपका मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक भी हो सकता है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे द लवर्स का आया है और ये बॉटम में हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जो कि यह कार्ड बता रहा आपकी लव लाइफ में, जीवन में, ठीक है, मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ, दोनों के लिए कार्ड है जो भी डिवाइन रिश्ते में है, ठीक है, उनके लिए। डिसबैलेंस यदि था आपका जीवन तो बैलेंस होते नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ सन की एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। सन की एनर्जी है, सूर्योदय की तरफ हो रहा है, आपके रिश्तों का सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रिश्ता, जो रिलेशन काफ़ी दिनों से बुझा हुआ था, जिसका मतलब जिसे दबा दिया गया था, अंधेरे में डाल दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 5 आप कब से आया है, रिवर्स आया है। कोई भी तरकीब करके या किसी भी तरीके से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को यहाँ रिवर्स गया है, ख़त्म किया जा रहा है। कोई बंदा या बंदी था जो कि आपके रिश्ते को यहाँ पे काम किया जा रहा था, ठीक है। आपका लोग पीछा कर रहे थे, आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके पीछे हमेशा लगे रहते थे कि आप कब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, कैसे आपके रिश्ते को बिगाड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे बिगाड़ने की एनर्जी बहुत आई है, जो कि आपको स्पाई किया गया, छिप छिप के किया गया, या किसी स्पिरिट के थ्रू, स्पिरिट के द्वारा आपको यहाँ पे आपकी क्या जासूसी कराई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी जो है प्रेजेंट का सीन, आपका रिश्ता, आपका रिलेशन बाहर की तरफ निखार रहा है, निकल रहा है, ठीक है, खूबसूरती के साथ यहाँ। और आपकी ये पूरी की पूरी फैमिली, यदि फैमिली में खटास था, ठीक है, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, सिबलिंग हो सकते हैं, या आपकी पत्नी, आपके पति से जीवन आप लोगों का संघर्षमय रहा है, अच्छे से नहीं, मतलब पूरे घर में कलह का माहौल रहा है, तो वो सारी चीज़ें दूर होती नज़र आ रही है। कलह की सिचुएशन आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है, यहाँ कलह ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ आपके फैमिली का सहयोग मिलेगा। आप देखोगे कि आपके अपने जो पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी भी निगेटिविटी या गलत फहमी के शिकार हो जाने के बाद से इनके रूप बदल गए थे। अब आप देखेंगे कि वो सब आपके पक्ष में आते नज़र आ रहे हैं, आपकी सुनते नज़र आ रहे हैं। गैदरिंग हो सकती है, पार्टी हो सकती है, कहीं इंजॉय कर सकते हैं, फन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपको कहीं सक्सेस, सफलता मिल सकती है, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी, ठीक है। आप खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैरिज है, कोई फंक्शन है, कोई कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी के जीवन में प्रपोजल आने का चांस है, ठीक है, जिनके है बस वही लेंगे, सब नहीं। मैरिज प्रपोजल आ सकता है, बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। आपके अंदर नई नई क्रिएटिविटी जन्म लेने वाले हैं, नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ने वाली है, इंट्यूशन हाई होने वाले हैं आपको, ठीक है। किसी के यहाँ न्यू बेबी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, यहाँ आपको एंजल्स की, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे भी कार्ड बता रहा है कि आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को काट छाट के आप बाहर करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ सोर्स के कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति हो जो अब अपने जीवन में
ठीक है, मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ, दोनों के लिए बात हो रही है। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ठीक है। अब ब्लेसिंग होने के नाते यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक घर से लेके, परिवार से लेके आपका मान सम्मान रुतबा, ठीक है, आपके अंदर सारी चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही। सम्मान जिसे कहते हैं, सम्मान आपका बढ़ता नज़र आ रहा है, ठीक है। आप के जीवन में यदि कोई चीज़ें थी, घर नहीं था, ठीक है, या घर नहीं था, या कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे, वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे आप अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ स्टेबिलिटी को इंगित कर रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है भर भर के आपके जीवन में। आप जो चाहे थे, जिस तरह की लाइफ चाहे थे, जिस तरह का जीवन जीना चाह रहे थे, बिताना चाह रहे थे, वो यहाँ पे आप बिताते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, जो लोग आपका पीछा कर रहे थे, लगातार पीछे पड़े थे, ठीक है, यहाँ पे आपका पीछा करके या आपको आगे बढ़ता देख हमेशा गिराने का प्रयास किए थे, वो सारी चीज़ें रिवर्स से जा रही हैं, ठीक है। जो भी क्रियाएं की गई होंगी, जहाँ से निगेटिविटी आई होगी, वहीं पे वापस फेंकी जा रही है, वहीं पे वापस जा रही है। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, ईश्वर आपको वो सॉर्ड्स दे रहे हैं कि ग्रोथ, एक तरफ आप सफाया कर रहे हो और एक तरफ आप ग्रोथ कर रहे हो, अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हो, मतलब आपको सफल होते हुए, और ये सफलता आपको नंबर 1 पे ले जाएगी। आज 11 की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, या यहाँ पे भी आई है ये एनर्जी, ठीक है। आप काफ़ी लंबे टाइम पहले जो भी मांग रही होगी, आपके मैनिफेस्ट किए होंगे, ठीक है, ईश्वर से जो भी मांगे होंगे, जो भी विश किए होंगे, हाँ हमें ये चाहिए, तो वो विश आपकी सुनी गई है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, जो आपको अब समय आया है मिलने का, दिया जा रहा है, ठीक है। यही रीज़न है कि बहुत सारी जो आपके रास्ते की रुकावट थी, प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, उन सभी को काट के बाहर किया जा रहा है। और यहाँ ये आपके थ्रू ही किया जा रहा है। नए नए आइडियाज आ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं आप, ठीक है। माइंड क्लियरिटी आ रही है, ठीक है, पूरी तरह से आप क्लियर हो रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक करेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप करेजियस होते जा रहे हो। और आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को आप जो है ऐसे दरकिनार कर रहे हो, ऐसे सफाया कर रहे हो। बहुत स्पीड से आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बड़ी स्पीड से भाग रहे हो, मतलब किधर भाग रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। और आप इतना ठान लिए हो कि आपके रास्ते में जो भी रुकावट, जो भी पाबंदियाँ आएंगी, आप उस पर जीत हासिल करोगे, ठीक है। बैलेंस होते नज़र आ रहा है आपके जीवन में, बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ देखेंगे। प्लीज बाबा 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ जो भी बंदा या बंदी जो भी रहे होंगे भाई, आपको अगर आपके अपनों से यहाँ पे दूर किया गया है, जो कि रिवर से गया है, और यही हम क्लियरिफाई किए, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है। इनके ऊपर शनिदेव का कहर बरस रहा है, माँ काली का कहर बरस रहा है आपके हेटर्स के ऊपर, ठीक है। ये बंदे या बंदी जो भी रहे होंगे, जो आपके रिश्ते से आपको अलग कराए हैं, अब इनका बुरा हाल होने वाला, इनको ये दंड सहना पड़ा। जो भी आ रहे हैं, आपके रिश्तों को दूर किए हैं आपसे, ठीक है, अब इनके ऊपर माँ काली शनिदेव का कहर बरस रहा है, समझ रहे हैं। अब इनको दंड चुकाना पड़ेगा जो आपके लिए किए हैं, ठीक है, साजिश। प्लीज बाबा यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, द स्टार। ये कितना भी आपका पीछा कर लें, ठीक है, लेकिन आपको स्टार बनने से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। ये चाहे जितना स्प्रिट लगा लें, चाहे जितना ये खुद को लगा दें, या किसी ऐसे व्यक्तियों को लगा दें,
ठीक है, जो आपके पीछा करते हैं, ठीक है, हमेशा स्पाई करते हैं आप कब क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके पीछे लगा रखे। लेकिन यहाँ पे आप स्टार बनते नज़र आ रहे हो। आप स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे यदि स्पिरिट भी कोई लगाई गई होगी, कोई शक्तियाँ बुरी लगाई गई हैं आपके पीछे, यहाँ शक्तियों की एनर्जी बहुत आती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो लगाई जाती हैं लोगों के प्रति, ठीक है, कि इंसान तो जासूसी नहीं कर पाएंगे लेकिन उन लोगों को लगा देते हैं, इसलिए वो अच्छे से जासूसी करती हैं। तो ये शक्तियाँ जो है जो जासूसी कर रही थी, ये कितना भी करे, बट यहाँ पे जो है आपको इसी एनर्जी में ले जाया जा रहा है। स्टार सीड हो आप जो भी कार्य करोगे आप जाने जाओगे। देख रहे हैं वर्ड का कार्ड कैसे उछल के आ रहा है, स्टार द वर्ड, ठीक है, आपका नेम फेम होगा, आप जाने जाओगे, और जो भी आपके रास्ते में आएगा उखाड़ के फेंका जाएगा। समझ रहे हैं, जो भी आपके रास्ते में आएगा उखाड़ के फेंका जाएगा। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज बाबा, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरिफाई किया है। यहाँ पे यदि यहाँ पे बुद्धि बंधन किया गया था, किसी के ऊपर बुद्धि बांधी गई थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें खोली जा रही, ओपन की जा रही, उत्कीर्णन किया जा रहा है ईश्वर द्वारा। आप जिसके भक्त होंगे, ठीक है, आपके इष्ट के द्वारा यहाँ पे की जा रही, और आपका क्या है, फिर से आपका जीवन पटरी पे आ रहा है, फिर से आपका जीवन चलायमान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो बंधन क्रिया है ये ख़त्म की जा रही है। ख़त्म करने में के पीछे यहाँ पे माँ भगवती या सूर्य देव या आपके गुरु या एंजल्स की ब्लेसिंग है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा किसके जीवन में किसकी अहम भूमिका है, जिसकी अहम भूमिका है उन्हीं के थ्रू ये जो है बंधन क्रिया काटी जा रही, तोड़ी जा रही है, ठीक है। यहाँ 5 डे के अंदर आपके जीवन में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। जो भी बंधा फील कर रहे थे, या आप पीछे से 5 दिन के अंदर ये चीज़ें हो गई होंगी, या अभी से लेके आगे तक 5 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ, कल कोई मैसेज किया था कि 72 घंटे के अंदर नहीं होगा तो हम टैरो नहीं देखेंगे और आपका टैरो से विश्वास उठ जाएगा। भाई हम आपको बताना चाहेगा मेरा क्यों विश्वास उठे, आप अनहील हो, ठीक है, अपने ऊपर काम नहीं किए हो, विश्वास आपका उठे आपके ऊपर से, ठीक है, हमारे क्यों उठेगा, क्योंकि अगर आप पूर्णतः समर्पित होते, ठीक है, अपने ऊपर काम किए होते तो आप ऐसी भाषा निकालते ही नहीं मुँह से, ठीक है। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो खुद आ रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, उसके जो बताया जा रहा है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब कहो हाथ पे हाथ रख के और आपका जीवन आगे बढ़ जाए तब तो सब मोक्ष प्राप्त कर लिए होते इस दुनिया में, कोई आता ही ना, समझ रहे हैं ना। तो ये सब फालतू बकवास बात मत किया करें, है ना। अच्छा काम करोगे, अच्छी नियत रखोगे, अच्छे विचार रखोगे, ठीक है, खुद के ऊपर काम करोगे तो आपका भला होगा, है ना। यहाँ किसी का कुछ होने हवाने वाला नहीं है। प्लीज़ बाबा कोई और गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाह रहे हैं, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा कोई और गाइडेंस, प्लीज़ बाबा कोई और गाइडेंस, प्लीज़ बाबा। ओके, चैरियट, आप एक योद्धा हो, यहाँ कान्हा के भक्त हो, कान्हा की एनर्जी है डियर आप लोग के ऊपर, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग है। आप जहाँ पे भी हो, जिस सिचुएशन में हो, कान्हा आपको बाहर निकाल रहे हैं। शिव शक्ति की भी ब्लेसिंग है, कान्हा की भी ब्लेसिंग है, कान्हा आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपकी नैया स्वयं कान्हा संभाले हैं, कान्हा ले जा रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत करें, ठीक है, निरंतर कर्म करते जाएं, समर्पित रहें ईश्वर के प्रति। ईश्वर जो भी करेंगे आपके लिए कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे, ठीक है। समर्पित हो जाइए, समर्पण के भाव रखिए, हर
सब कुछ अपना ईश्वर पे सौंप दीजिए। देखिए आपके साथ कैसे मिरेकल्स होते हैं। 3 ऑफ वांड कैसे चमत्कार होते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ने वाले हो जीवन में। ठीक है, सोच आपकी परफेक्ट होने वाली है। ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही डायरेक्शन का चुनाव करने वाले हो। ठीक है, और इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, इस रास्ते पे जाते वक्त आपको कुछ सहयोगी मिलेंगे जो कि आपका सहयोग करेंगे, आपको आपके लक्ष्यों से, पाथ से भटकने से आपको रोकेंगे, आपको सही रास्ते पे, सही पाथ पे ले जाएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति अर्थ एंजल से हो सकते हैं, ईश्वर के दूत हो सकते हैं। ठीक है, जो मानव रूप में भी आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्वास बना के रखिएगा ईश्वर के प्रति। किसी के प्रति बने या ना बने, लेकिन अपने इष्ट के प्रति जरूर रखिएगा, क्योंकि यदि आप ईश्वर अपने इष्ट के प्रति रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, विश्वास तो करना पड़ेगा इष्ट पे, तो अगर आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यहाँ 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, स्टेबल, स्टेबिलिटी, घर, मकान, गाड़ी। ठीक है, कोई व्हीकल, कोई लेना चाह रहा है फ्लैट, आपकी इच्छा पूरी हो पाएगी, आप ले पाओगे। साथ ही साथ यहाँ मैरिज के भी चांस बन रहे हैं, मैरिज, इंगेजमेंट। ठीक है, मैरिज फिक्स होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में आप सब देख सकते हैं डेविल का कार्ड है, जो कि आपके जीवन में किसी डेविल को बैठाया गया था आपके मैरिज लाइफ में। ठीक है, या घर, मकान, ठीक है, पैसे पे, मैरिज पे, दोनों पे डेविल को बैठाया गया था, किसी राक्षसी एनर्जी को बैठाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है और यहाँ जजमेंट है। आप एक एम्परर हो और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, आप इमोशनली इतना भर चुके हो ना, अब आपको ज़रूरत नहीं इमोशनली कोई फुलफिलमेंट करे आपको, मतलब ऐसा नहीं लगता कोई आपको अब भरे, क्योंकि आपके अंदर अब वो खुद ही वो स्ट्रेंथ आ गई चुकी है, खुद ही वो पावर आ चुकी है। आप खुद को भी भर सकते हैं, लोगों को भी भर सकते हैं। ठीक है, हीलर वही होता है जो स्वयं भरा होता है। ठीक है, जो खुद भरा होता है, उसे किसी की चिंता नहीं होती है कि कोई उसे भरेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल होता है। जो फुल होता है वही लोगों को दे सकता है, सब नहीं देता है। जब आपके पास स्वयं ही नहीं रहेगा तो क्या आप दोगे। तो यहाँ पे जजमेंट आ रहा है आपके तरफ। ठीक है, ईश्वर आपको जजमेंट सुना रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है बस शांत रहिए, आप जो हो रहा है, जैसे हो रहा है होने दीजिए। आपको थोड़ा सा बस शांत बने रहना है, शांत रह के ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पित करते रहिए। ठीक है, और नेक रास्ते पे, सही रास्ते का चुनाव करें और सही रास्ते पे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ हम कुछ कार्ड ले लेते हैं शिव शक्ति से, देखते हैं माँ भोले बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं डियर। प्लीज बाबा माँ तुम हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। नीलकंठा का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट जॉब। आपके जॉब में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उनको हटाया जा रहा है, आपका जॉब डन किया जा रहा है। ठीक है, जॉब में जिनके प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं से आपको निजात दिलाया जा रहा है। उस समस्याओं पे आप काबू पाते नज़र आ रहे हैं। ईश्वर आपकी ब्लेसिंग दे रहे हैं। भोले बाबा आपको ब्लेस्ड पर्सन हो। भोले बाबा आपके गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ माँ श्यामा काली का कार्ड है। गुड हेल्थ का बार बार कार्ड आ रहा है। स्टार्टिंग में भी हम निकाले, वहाँ पे भी आया था, मेडिटेशन में भी हमें वही मैसेज मिला था। ठीक है, फाइनली यहाँ पे जिनके भी प्रॉब्लम थी हेल्थ में, वो प्रॉब्लम ठीक होते नज़र आ रही है। पेशेंस बना के रखें, ईश्वर पे ट्रस्ट रखें, यकीन रखें। ठीक है, जो भक्त होते हैं उन पे ईश्वर पे पूरा का पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है। वो कभी ऐसा नहीं है कि मतलब आशा निराशा के झूले में नहीं झूलते।
और हमेशा उनको विश्वास रहता है ईश्वर जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है। उनकी अंतरात्मा बार बार कहती है, तो आपकी अंतरात्मा भी बार बार यही कह रही होगी कि हम ठीक हो जाएंगे, ठीक। फाइनली आप ठीक हो रहे हैं, और जब आप ठीक होंगे ना कि आपकी इन अंदर की ब्यूटी बाहर निकल के आएगी, मतलब आप जितने खूबसूरत हो ना, आपकी वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, फूट फूट के बाहर निकल के आएंगी, ठीक है। एक एक करके आपकी, मुझे ऐसे लग रहा है एक एक करके आपकी अच्छाइयाँ बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। हो सके तब माँ काली को या माँ भगवती को, जिस भी रूप को आप मानते हो, ठीक है, उन्हें गुड़हल का फूल हो सके तो अर्पित करिएगा, ठीक है। आपके इर्द गिर्द हो, ठीक है, आसानी से मिल जा रहा है तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे माँ चाह रही हैं आप ऐसा करो, ठीक है। तो माँ हमेशा अक्सर भक्तों से चाह रखती हैं, ठीक है, सबसे नहीं चाह रखते हैं। ईश्वर कभी भी सबसे चाह नहीं रखते, ईश्वर केवल उनसे चाह रखते हैं जो उनका प्यारा सा भक्त होता है, जो सच्चा होता है, सच्चे हृदय का होता है, हमेशा उससे चाह रखते हैं कि ये मेरे लिए कुछ लेके आए, कुछ करे, ठीक है। यहाँ सुरेश्वर का कार्ड है, योर प्रेयर आर बी हार्ड विश अफर्मेटिवली। आप जो भी प्रेयर किए थे, ठीक है, बार बार ईश्वर से मांग रहे थे प्रार्थना कर करके, ईश्वर हमें ये चाहिए, ठीक है, बाबा हमें ये चाहिए, उन प्रेयर को सुना गया है और उस पर मोहर भी लगा दी गई है, आपकी प्रेयर सुनी गई है, ठीक है। और एक होता नहीं है, पास कर दिया गया है, ठीक है, एक काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ें मांगे थे उसका बिल पास हो चुका है, ठीक है, वो वहाँ से निकल चुका है भाई, आपके डन कर दिया गया है, आपको मिलेगी जो आप मांगे थे, आपकी इच्छा पूरी होगी, है ना। देख रहे हैं शंखनाद हो रहा, शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है। तीन बार, तीसरा हो रहा है। फाइनली आपकी विश सुन ली गई है, ठीक है। 3 बार शंखनाद की गर्जना, मतलब समझ रहे हैं, फाइनली वो चीज़ होकर रहेगा, ठीक है। यहाँ माँ काम कला काली का कार्ड है, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजरस। आपको आंतरिक, आपके अंदर जो भी निगेटिविटी होगी, बाहरी जो भी निगेटिविटी, उन सभी से माँ आपकी रक्षा कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ आपकी वेल्थ भी बढ़ाई जा रही है, धन दौलत भी बढ़ाई जा रही है। जिनके जीवन में धन दौलत का अभाव था, ठीक है, आप खुद को अब प्रभाव में महसूस करेंगे, मतलब जिन चीज़ों के लिए आप बहुत दिक्कतें झेले हैं ना, वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती नज़र आ रही हैं, आप, ठीक है, बढ़ रही है। और साथ ही साथ माँ की ये ज्वाला रूपी अग्नि जो है, आपके अंदर बाहर जो भी निगेटिविटी थी या निगेटिव लोग थे, पर्सन थे आपके जीवन में जो दखल अंदाजी करते थे, उन सभी को खाक किया जा रहा है, आपके जीवन से हटा के फेंका जा रहा है, ठीक है, जला के भस्म किया जा रहा है। निगेटिविटी, यहाँ शिव शक्ति का कल भी कार्ड आया था, ठीक है। कोई अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते नज़र आ रहा है, ठीक है, यूनियन नज़र आ रहा है, ठीक है, कल से ही कार्ड आ रहा है। आपके जीवन में हैप्पीनेस, खुशियाँ भी आ रही है और शांति भी आ रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे आप पहले से बेहतर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आपके फैमिली में, आपके जीवन में जो भी चीज़ें उथल पुथल मची थी, वो यहाँ पे ठीक होती नज़र आ रही है, ठीक है। आप ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें, ओके, तो खुश हो जाइए, ठीक है। ईश्वर के प्रति भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। जितना आप ईश्वर पे भरोसा रखेंगे उतना ही आपका काम फलीभूत होगा, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है, आप अपने माता पिता को लीजिए, यदि आप अपने घर में, ठीक है, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो क्या वो आपका काम करेंगे, ठीक है। वो भी यही कहेंगे, जब मेरे बच्चे पे विश्वास ही नहीं मेरे ऊपर तो क्या ही, तो इसके लिए करे या ना करे सब बराबर है, तो क्या ही करने को, क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह भगवान भी होते हैं जो हमारा हाथ पकड़ के ले जाते हैं, सही दिशा की ओर ले जाते हैं। यदि हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, तो हमें ले जाएंगे क्या,
वो तो फिर यही कहेंगे इसके लिए तो अच्छा बुरा सब एक समान है, तो जाने दो, क्या ज़रूरत है अच्छा करने का। ठीक है, तो इसीलिए ईश्वर पे भरोसा बना के रखें, ईश्वर पे भरोसा कभी भी डगमगाने न दें। ठीक है, आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं ना, तो उनको भी लगता है इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, और मेरे सिवा कोई नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इसका काम पूरा करना, इसकी सुनना। ठीक है, इसको तकलीफ़ ना हो किसी चीज़ की। ठीक है, यहाँ कोई डिजाइनर है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का कार्य हो सकता है आपका। ठीक है, या आप करते हो। ठीक है, या डिजाइनिंग करने या सीखने का। ठीक है, फैशन डिजाइनर भी कोई हो सकता है ना, या आप कोशिश कर रहे हो या सीखने का, तो आप कर सकते हो, इसमें आपकी ग्रोथ है। आर्ट ये एक कला है। ठीक है, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ के आर्टिस्ट हो सकते हो। ठीक है, आपके परफेक्ट परफॉर्मेंस होगी इसमें। ठीक है, आप चाहें तो इसमें अपना लक आजमा सकते हैं, आप इसके लिए कार्य कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाईली चांस बन रहा है। प्लीज़ बाबा गाइड करें, प्लीज़ बाबा गाइड करें, प्लीज़ बाबा गाइड करें। द ऑफिस, कोई ऑफिस, न्यू ऑफिस ओपन करने का विचार कर रहा है, न्यू ऑफिस स्टार्ट करने का विचार कर रहा है, कोई सोच रहा है न्यू ऑफिस डालने का, कोई बिजनेस डालने का, उसमें ऑफिस क्रिएट करने का, ऑफिस जैसी बात हो सकती है। ठीक है, जस्ट योर सेल्फ एंड द अचीव एंड द बेटर आउटकम। ठीक है, आप ऑफिस खोलेंगे तो ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा, आउटकम भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ ओपन कर दीजिए, आपके लिए लकी चार्म है ये ऑफिस। ठीक है, आपको ग्रोथ देखी जाएगी ये ऑफिस, इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं आप कर दीजिए। हरे राम लीडरशिप, लीडरशिप वाले गुण क्वालिटी आप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में आपको रेडी किया जा रहा है, आप कहीं लीड कर सकते हो। ठीक है, कोई सिचुएशन लीड कर सकते हो, कुछ कोई ग्रुप, कोई समूह लीड कर सकते हो। ठीक है, कोई कार्य है आपका जिसमें आप लीडर की भूमिका निभाओगे, आप बहुत पावरफुल व्यक्तित्व के हो सकते हो। ठीक है, करियर आपका इस लीड करने के लिए बना है, आपका करियर लीड करने के लिए बना है, आप ऐसे कामों का चुनाव कर सकते हो जो लीड करने का हो। ठीक है, आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो। ठीक है, जन्म लिए हो। ठीक है, आप जहाँ रहोगे वहाँ राजा की भूमिका निभाओगे, आप राजा बन के कार्य करोगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो देख रहा है रीडिंग, वर्क विद द मेंटर एक यू न्यू द स्किल्स ऑफ द लर्न हाउ टू द इम्प्लीमेंट योर प्लान। आप अपने प्लान में न्यू स्किल आप लर्न कर सकते हैं, कोई नई स्किल, नई चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, उसे अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यदि अपने प्लान में शामिल करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, कोई हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, करना चाह रहा है तो आप कर सकते हैं, वर्किंग फॉर द स्कूल द डिस्ट्रिक्ट। ओके, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं या एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। यहाँ कुछ स्किल सीख के आप वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है किसी के लिए। कोई पढ़ाई स्टडी के साथ साथ कोई स्किल भी चाहता है, स्किल करने के बाद मतलब लेने के बाद आप पैसा अर्न करना चाह रहे हो, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें सफलता मिलेगी और आपके करियर के लिए भी अपॉर्चुनिटी लेके आएगी ये स्किल। ठीक है, आप जो भी अभी रीडिंग देख रहे हैं, जिनके माइंड मस्तिष्क में चल रहा होगा कि हम स्किल सीखें, ठीक है, कोई
तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। डियर, हम लास्ट कार्ड हम ले रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपका टाइम क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, हम ले लेते हैं कार्ड। 2 कार्ड ले लिए। आप चुनाव कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है। आप चाहे ये चुनाव कर ले, चाहे आपकी इच्छा। क्वेश्चन अपना रख के अपना चुनाव कार्ड का कर सकते हैं। ऑन डेट 5/14/23, 15-23-14 तारीख को अगले मंथ में आपका कार्य बनने का आसार है, बन सकता है अगले मंथ में, ठीक है। ओके, 5-14-23 तारीख को अगले मंथ मार्च, इन 4 मंथ, ठीक है। आपका कार्ड सेकेंड कार्ड, आपका कार्य 4 मंथ में हो सकता है, 4 मंथ में हो सकता है, ठीक है। तो डियर, ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल आपको दे दिया जाएगा, ओनली मैसेज ही करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाबा टेक केयर, आई लव यू ऑल।